हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजी। आज हम लोग लेसन नंबर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू क्लास 10 के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। उसके टेक्स्ट को यानी यूनिट 1 को पढ़ेंगे। और ये लिखा है नयंत्रा सहगल, जो एक मशहूर इंडियन राइटर हैं, फेमस। इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। नयंत्रा सहगल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश टू रिसीव वाइड रिकॉग्निशन। यानी कि नयंत्रा सहगल हिंदुस्तान की वो मशहूर सबसे पहली वो मशहूर औरत है जो इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग पहचान बनाती है। हर फिक्शन डील्स विद इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय पॉलिटिकल चेंजेस। इनकी जो लेखक है यानी ये जो लिखती हैं, ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हिंदुस्तान में होते हैं और हिंदुस्तान का क्या रिएक्शंस होता है उसके ऊपर ये बात करती हैं। शी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1986 फॉर हर नॉवेल रिच लाइक अस। उनको एक अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड के नाम से 1986 में, जो उनकी नॉवेल रिच लाइक अस के वजह से मिला। The text, an extract from Nayantara Sehgal's memoir Prison and Chocolate Cake, recounts the incidents following the death of गांधी जी। ये जो टेक्स्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये नयंत्रा सहगल के एक मेमोयर प्रिजन और चॉकलेट केक नामी इंसिडेंट है, उससे लिया गया है, जिसमें गांधी जी के डेथ के बारे में बताया जा रहा है। It vividly describes not only the author's personal sense of loss but also the collective grief of the entire nation at the passing away of महात्मा गांधी। इसमें सिर्फ ऑथर अपनी परेशानी या अपना सेंस को लॉस की है, अपनी तकलीफ़ को सिर्फ जाहिर नहीं की, बल्कि पूरे नेशन यानी कौम के लोगों की जो तकलीफ़ थी उस वक्त जब महात्मा गांधी गुज़र गए थे, तो उसको ये जाहिर करती है इसमें। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग शुरू करेंगे इसका टेक्स्ट। यूनिट 1। आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 13th January 1948 when I was called to बिरला हाउस by an urgent telephone। मैं अपने घर पे चाय पी रही थी शाम के वक्त, 30 जनवरी 1948 की ये बात है। तो when I was called यानी मुझे बुलाया गया बिरला हाउस अर्जेंट टेलीफोन के ज़रिए से। ये ऑथर अपनी बात कर रही है, जहाँ पे आई लगेगा वहाँ पे ऑथर अपनी बात कर रही है, ठीक है। तो गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। और मुझे ये बताया गया कि गांधी जी अपने एक प्रेयर मीटिंग यानी कि एक पूजा पाठ की मीटिंग में गए थे। वहाँ पर उनको किसी ने शूट कर दिया, यानी कि गोली मार दी। आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार। मेरी आँखें नम हो गई और मैं बहुत ज़्यादा गमगीन और शॉक्ड हो गई जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी। एट द बिरला हाउस गांधी जीज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। बिरला हाउस जब मैं पहुंची तो वहाँ पे देखा कि गांधी जी के जो रिलेटिव्स थे और उनके चाहने वाले थे, उनकी बॉडी यानी उनके शरीर के आसपास भीड़ जमाए बैठे थे। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रीथ हिज लास्ट। जब गांधी जी अपने आखिरी सांस लिए तो उस कमरे में ऐसा लगा कि पूरी खामोशी छा गई। वर्ड्स ऑफ बापूजी's डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैंड बाय विंड। बापूजी के डेथ के बारे में यानी बापूजी के देहांत के बाद जो थी, दिल्ली में ऐसा फैला लगता है जैसे आग के शोलों की तरह हवा के ज़रिए से फैल जाए। जिस तरह से आग का शोला हवा के ज़रिए से फैलता है, वैसे ही उनके डेथ की खबर, उनकी मौत की खबर दिल्ली में फैल गई। सैड ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। जो उदास औरतें और मर्द थे, यानी कि मर्द और औरत जो ग्रुप बनाए हुए थे, उदास बैठे हुए थे,
वो सब बिरला हाउस के सामने में जमे हुआ था, यानी कि एक जगह बैठे हुए थे और उदास बहुत थे लोग। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। हर खिड़की से एक गमगीन सा चेहरा और एक धुंधला सा चेहरा नज़र आ रहा था। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, वो एक आवाज़ भी नहीं निकाल रहे थे, खामोश बैठे थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, ऐसा लगता है कि मतलब कि फितरी एक साइलेंस, यानी कि अननेचुरल साइलेंस वहाँ पे खामोशी छा गई। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए वक्त थम सा गया हो। द पीपल वर टू स्टन्ड टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरू में तो लोग हैरान रह गए थे, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, हैरान ज़दा थे ये वाक़या देख करके। लेटर दे क्लैमर्ड वाइडली शॉटिंग एंड क्राइंग, बाद में वो लोग मतलब कि ज़ोर ज़ोर से डिमांड करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। दे जोसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस, फिर वो लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, इधर उधर टकराने लगे एक दूसरे से, बस इस चीज़ के लिए कि वो घर के अंदर दाखिल हो और गांधी जी को देखे, और अफरा तफरी का एक माहौल बन गया था। दे calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral, जब ये अनाउंस किया गया, यानी ये जब ऐलान किया गया कि गांधी जी के अंतिम संस्कार से पहले आप लोगों को गांधी जी को दिखाया जाएगा, तब वो लोग शांत हुए, यानी वो उस वक्त खामोश बैठ गए। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, यानी कि जब किसी एक अजीज़ का देहांत हो जाता है या एक चहीते का देहांत हो जाता है, तो वो उस वक्त वो इंसान बहुत ज़्यादा रोता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला करके रोना शुरू कर देता है। What will become of me now that he has left me? This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people, कि अब हमारा क्या होगा, वो हमें छोड़कर चले गए। तो ये जाहिर सी बात है, ऑथर ने कहा कि ये जाहिर सी बात है कि उस वक्त सबके दिमाग में जो गम मना रहे थे गांधी जी के चले जाने के बाद, तो सबके दिमाग में ये सबसे पहला सवाल पैदा हुआ होगा कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि उस वक्त गांधी जी हमारे बहुत बड़े लीडर थे। तो ये सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा था। दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसा लगता है कि एक यतीम बच्चा खड़ा हो, जो मतलब कि एक बच्चा सब कुछ अपना खो देने के बाद खड़ा रहता है, ऐसा नज़र आ रहे थे। इट वॉज द क्वेश्चन इन मैनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, ये हमारे पास वो क्वेश्चन, वो सवाल था जो हमारे दिल को भी उदास कर दिया और हम शॉक थे और उस वक्त तक भी हमें यकीन नहीं हो रहा था। We listened to the broadcast telling the people of India that their बापू was no more, और हम लोग ये टेलीकास्ट, उस वक्त का जो रेडियो टेलीकास्ट था वो हम सुन रहे थे कि हमारे बापू और नहीं रहे। तो ये था यूनिट 1। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 का हम लोग इसके कहानी को समझेंगे।